क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि के दूसरे दिन जिस देवी की पूजा की जाती है उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या क्यों की? कौन थी वो देवी जिन्होंने बिना भोजन और पानी के वर्षों तक तप किया? आज हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या का रहस्य। जब देवी शक्ति ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया तो उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी, लेकिन एक समस्या थी। महादेव एक ऐसे योगी थे जो संसार की किसी भी चीज से जुड़े नहीं थे। एक दिन महर्षि नारद पार्वती के घर आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें करनी होगी बहुत कठिन तपस्या। इसके बाद पार्वती ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने सालों तक केवल फल खाए, फिर उन्होंने सिर्फ पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में उन्होंने खाना और पीना भी छोड़ दिया। हजारों साल तक चली इस तपस्या के कारण देवी का यह रूप कहलाया ब्रह्मचारिणी। देवताओं ने जब देवी की तपस्या देखी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की थी। देवताओं ने कहा कि ऐसी भक्ति और तपस्या के आगे स्वयं महादेव भी झुक जाएंगे। कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा के लिए एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो वो तो एक अजीब योगी है। लेकिन पार्वती का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। यही तपस्या का फल था। देवी ब्रह्मचारिणी त्याग, तपस्या और धैर्य का प्रतीक हैं। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प और तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, क्योंकि यह दिन भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाता है। लेकिन देवी शक्ति का अगला रूप और भी रहस्यमय है, क्योंकि तीसरे दिन प्रकट होती हैं एक ऐसी देवी जिनके माथे की घंटी से असुर भी कांप उठते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं चंद्रघंटा का रहस्य तो अगली कहानी जरूर देखें।